हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 11 की प्रोविज़न एंड रिजर्व के बारे में आपको डिस्कस करेंगे कि मीनिंग ऑफ प्रोविज़न क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, टाइप्स ऑफ रिजर्व, कितने टाइप्स की रिजर्व होती है, रिजर्व के मीनिंग, ऑब्जेक्ट और टाइप्स ऑफ रिजर्व के बारे में बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं प्रोविजन एंड रिजर्व। देखिए स्टूडेंट, ये रिजर्व, प्रोविजन एंड रिजर्व, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कम ही आते हैं पेपर में, ये अधिकतर थ्योरी में काम आते हैं। तो ये थ्योरी के बेस पे आप अच्छी तरह से करिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आप प्रोविजन फॉर डेटा वगैरह मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रोविजन। देखिए प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जो भी लॉसेस होती है या इन फ्यूचर में जो लॉस होने वाली है उसके पहले ही आप प्रॉफिट में से एक रिजर्व बना के रखते हैं, एक प्रोविजन बना के रखते हैं, ताकि बिजनेस को चलाने में इन फ्यूचर में आपको कोई नुकसान ना हो। तो सबसे पहले देखिए प्रोविजन का ऑब्जेक्ट क्या है या इंपोर्टेंस ऑफ प्रोविजन क्या है, प्रोविजन क्यों बनाया जाता है। सबसे पहले है, पहला पॉइंट है डिटरमाइन एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट। देखिए प्रोविजन बनाने का ये मतलब है कि एक्चुअल जो बिजनेस की प्रॉफिट है, मान लीजिए आपने बिजनेस की जो भी प्रॉफिट कमाया है उसमें से कुछ नुकसान होने वाला है, तो इन फ्यूचर से ही आप लोग पहले से ही उस प्रॉफिट में से अपन लोग क्या करते हैं, एक प्रोविजन बना के रखते हैं। तो बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिट, मान लीजिए बिजनेस ने 1 लाख रुपए कमाया, उसमें से मान लीजिए फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, उससे पहले से ही आपने रिजर्व बना के रखा 10,000 रुपए, तो एक्चुअल बिजनेस की प्रॉफिट कितनी हुई, 90,000। तो इससे प्रोविजन बनाने से ये फायदा मिलता है कि बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन क्या है, एक्चुअल पोजीशन प्रॉफिट क्या है, वो आपको प्रोविजन बनाने से ये फायदा मिलता है। दूसरा, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। आप देखिए एक्चुअल प्रॉफिट आपको पता चलने के बाद कंपनी की या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, यानी कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसलिए अपन लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट में से इन फ्यूचर के लिए अपन लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजन बना के रखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है टू प्रोवाइड फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस। इन फ्यूचर में आपको यदि कोई आकस्मिक लॉस होने वाली है या लॉस होने की संभावना है, तो आप प्रोविजन बना के जो रखते हैं उस प्रोविजन को आप उसमें यूज कर सकते, लॉस को सेटअप करने में, पूरा करने में भी आपको फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर प्रॉपर डिवीजन ऑफ एक्सपेंसेस। अपन लोग देखिए बिजनेस में बहुत सारी असेट्स होती है, उसका डेप्रिसिएशन लगता है, जैसे मशीन, प्लांट, फर्नीचर का। तो अपन लोग प्रोविजन बनाने से आपकी जो एक्सपेंसेस है उसका डिवीजन कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हो गई इंपॉर्टेंस। ये ऑब्जेक्ट, ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, अधिकतर इस पार्ट में से आपका थ्योरी पूछता है, तो आप ये थ्योरी पे आप फोकस ज़्यादा करिएगा। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोविजन, कौन कौन से टाइप्स की प्रोविजन होती है। तो यह टाइप्स ऑफ प्रोविजन मैंने आपको मीनिंग बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दी, कितने ऑब्जेक्ट होती है प्रोविजन बनाने के, क्या ऑब्जेक्ट है। आप इंपॉर्टेंट प्रोविजन या टाइप्स ऑफ प्रोविजन क्या होती है। सबसे पहला है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, फॉर डाउटफुल डेब्ट। यानी देखिए मान लीजिए जो आपने बिजनेस में क्रेडिट गुड सोल्ड करा है, उसमें से कुछ एक जो कस्टमर है या इन फ्यूचर में पैसा नहीं देने वाला है, तो उसके लिए इन फ्यूचर में क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपनी प्रॉफिट में से जो प्रोविजन बना के रखता है बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए ये वाला टॉपिक आपका फाइनेंशियल, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस समय भी काम आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बिजनेस की एक तरह से क्या होती है, लॉसेस होती है या एक्सपेंसेस होती है, आपकी प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए ये आप लोग प्रोविजन बनाते हैं। दूसरा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। बहुत सारे कस्टमर क्या होते हैं जो पैसे, आपने जो माल, आपने उधार माल बेचा है उसमें से वो पैसा नहीं देता है, उनको डिस्काउंट देने के बाद यदि आप उसको 2%, 3% डिस्काउंट देंगे तो रिमेनिंग पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो उसके लिए भी 2% या 3% डिस्काउंट ऑन डेटर, आपके जो क्रेडिट गुड सोल्ड करा
डेटर में से उसका 2% 3% डिस्काउंट आप बनाते, प्रोविजन बना के रखते हैं ताकि आपके एक्चुअल बिजनेस की प्रॉफिट ज्ञात हो सकते हैं। इसी तरह प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, इसी तरह आप जब उधार माल परचेस करते हैं तो सामने वाला आपको क्या करता है, जो आप जिससे माल खरीदा, जो सप्लायर आपका, उसको वो आपको डिस्काउंट देता है। तो आपको ये डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या होती है, प्रॉफिट होती है। तो ये आपको ये भी फायदा मिलता है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, देखिए आपकी जो बिजनेस की प्रॉफिट हुई उस प्रॉफिट में से आप टैक्स के लिए भी प्रोविजन बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपये प्रॉफिट कमाया, अब 100 रुपये प्रॉफिट में से प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बना लिया या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स भी पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी प्रॉफिट में से भी वो टैक्सेशन के लिए प्रोविजन बनाता है। इसी तरह प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, बहुत सारे बिजनेस में आपको इन कंटिन्यू रेगुलर आपको रिपेयर एंड रिन्यूअल करना पड़ता है बिजनेस में, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, प्रॉफिट में से वो प्रोविजन बना के रखता है। तो ध्यान रखें, ये जितने भी प्रोविजन है ये प्रोविजन हमेशा प्रॉफिट में से वो बना के रखता है ताकि आपकी जो प्रॉफिट है, बिजनेस की एक्चुअल जो प्रॉफिट है, वो आपको पता चलता है प्रोविजन बनाने के। तो ये आपको अभी मैंने बताया मीनिंग ऑफ प्रोविजन, उसके ऑब्जेक्ट क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है, कितने टाइप की प्रोविजन होती है, उसके बारे में आपको मैंने डिस्क्राइब करा है। अब आते हैं अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक में, रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, देखिए रिजर्व कंपनियां जो अपनी प्रॉफिट होती है उन प्रॉफिट में से इन फ्यूचर में कोई आकस्मिक या एबनॉर्मल लॉस होने वाला है, उसमें से प्रॉफिट में से इन फ्यूचर के लिए रिजर्व बना के रखता है, तो उसे रिजर्व कहते हैं। रिजर्व का मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें इन फ्यूचर पे कोई एबनॉर्मल लॉस घटित होने वाला है, एबनॉर्मल लॉस होने वाला है, उसके लिए वो क्या बना के रखता है, रिजर्व। अब आते हैं रिजर्व बनाने के क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों बनाया जाता है या उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखिए जो प्रोविजन की इंपॉर्टेंस है और रिजर्व की इंपॉर्टेंस वही होते हैं अधिकतर। तो देखिए पहला क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। देखिए आपने 1 लाख रुपए तो आपने प्रॉफिट कमा लिया बिजनेस की, अब उन फ्यूचर में एबनॉर्मल लॉस होने वाला या हो सकता है, उसके लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट में से रिजर्व बना के रखते हैं, तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चलता है। दूसरा एस्टिमेशमेंट ऑफ न्यू प्लांट एंड फ्यूचर में यदि कोई नई प्लांट या नई मशीनरी बिजनेस में लगाना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, इन फ्यूचर के लिए अपन लोग प्रॉफिट में से रिजर्व बना के रखते हैं। तो जैसे डेप्रिसिएशन, इन फ्यूचर में अपन लोग मान लीजिए कोई असेट्स है, असेट में तो कंटिन्यू डेप्रिसिएशन होता ही रहता है, तो उसके लिए भी रिजर्व बना के डेप्रिसिएशन ऑन रिजर्व बना लेते हैं। इसके बाद कवरिंग अप द एबनॉर्मल लॉस, इन फ्यूचर में जो लॉस हो जाएगा उस लॉस को कवर करने के लिए अपन लोग रिजर्व में से उस लॉस को अपन लोग सेटअप कर सकते हैं। तो इसलिए ये रिजर्व के ऑब्जेक्ट है, ये 3 टाइप मैंने बताया। पहला ऑब्जेक्ट का पहला ऑब्जेक्ट है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, दूसरा एस्टिमेशमेंट ऑफ न्यू प्लांट खरीदना चाहते हैं, कवरिंग अप टू द एबनॉर्मल लॉस, इन फ्यूचर में जो लॉस होएगा उस लॉस में आप रिजर्व में से पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व। देखिए टाइप्स ऑफ रिजर्व 3 टाइप के अधिकतर ये क्वेश्चन आपको आते हैं कि प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बताया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व। देखिए टाइप्स ऑफ रिजर्व क्या होता है, सबसे पहला है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जैसे मान लीजिए कोई अपन लोग इन फ्यूचर में नए एसेट खरीदना चाहते हैं या नए री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए अपन लोग कैपिटल रिजर्व बनाते हैं। कैपिटल रिजर्व का मतलब जो एक टाइम के लिए बनाते हैं, कभी कभी खर्चा किया जाता है, उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। दूसरा रेवेन्यू रिजर्व, जो प्रॉफिट में से रेगुलर रिजर्व बना के रखते हैं, इन फ्यूचर में जो नॉर्मल लॉस होते हैं उस नॉर्मल लॉस को सेटअप करने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम रिजर्व बनाते हैं। इसके बाद सीक्रेट रिजर्व, बिजनेस की जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से भी अधिकतर कंपनियां या बिजनेसमैन क्या करते हैं,
सीक्रेट रिजर्व बना के रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर में यदि भारी मात्रा में हेवी लॉस हो, उस हेवी लॉस को अपन लोग सीक्रेट रिजर्व से सेटअप कर सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी आपको अब इसकी जर्नल एंट्री देखिए, प्रोविजन और डिस्काउंट की जर्नल एंट्री में आपको बता रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये दे रखेगा, आपको ये दे रखा है कि क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डेप्रिसिएशन एंड डिस्काउंट ऑन डेटर। तो ये जैसे मान लीजिए आपका ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, ट्रायल बैलेंस गिवन है, ये ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसमें लिखा है डेटर, क्या लिखा है, डेटर मान लीजिए 10,000, ठीक है, और बैड डेट्स लिखा है, बैड डेट्स 500 रुपये, एंड आपको बोल रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1500 रुपये, और नीचे आपको बोल रखा है एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है, ये देखिए ये अगला पार्ट में काम आएगा। एडजस्टमेंट में दे रखा है न्यू बैड डेट्स दे रखा है, न्यू बैड डेट्स क्रिएट 1000 रुपये। उसके बाद दूसरा लिखा है डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5%, ऐसा लिखा है, और बोला है तीसरा यदि बोला है प्रोविजन फॉर प्रोविजन, ये आगे पीछे भी दे सकता, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो इसका जर्नल एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहले जर्नल एंट्री देखिए, जर्नल एंट्री में कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री आपको मालूम है, ये जर्नल एंट्रीज कैसे होते हैं। सबसे पहला देखिए, ये जो आपको बोला है न्यू बैड डेट्स 1000 रुपये, तो इसकी क्या करेंगे, डेटर, ये आपका बैड डेट्स क्या होता है, डेली लॉस होता है, तो एंट्री क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट DR टू डेटर, ये बैड डेट्स हमेशा काय को होगा, डेटर पे। तो अमाउंट कितनी है, जैसे मान लीजिए मैं 1000 ये DR में, 1000 CR में, नरेशन लिखेंगे बीइंग क्रिएट बैड डेट्स लिखिएगा, एक हो गई। अब यही बैड डेट्स को क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू बैड डेट्स अकाउंट। ये आगे के चैप्टर में आपको और डिस्कस करके बताऊंगा। ये 1000 इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बैड डेट्स ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब उसके बाद ये नीचे लिखा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बैड डेट्स 5% या 2%, तो आपकी टोटल डेटर मान लीजिए 10,000 है, उसमें से लेस न्यू बैड डेट्स करेंगे, न्यू बैड डेट्स 1000, तो बचे 9,000। आप इसका 5% और प्रोविजन बनाना है, तो 9,000 का 5% 450, 8,550 और लेक्चर। तो अब ये जो 450 का है, इसका भी अपन लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे, तो एंट्री लिखेंगे, इसका एंट्री लिखेंगे आप, इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, प्रोविजन, या हाँ लिखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट DR टू डेटर। ये एंट्री आप ध्यान रखिएगा, थ्योरी में पूछ सकता है। टू डेटर अमाउंट कितनी है, 450 DR में, 450 CR में। फिर यही अमाउंट को आप P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो P&L अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, एक ये एंट्री हो गई। अब इसी तरह डिस्काउंट ऑन डेटर का भी इसी तरह, डिस्काउंट ऑन, इसकी भी एंट्री क्या करेंगे, उसकी भी एंट्री क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर DR टू डेटर अकाउंट। अमाउंट जो भी पर्सन निकाल के लिखेंगे, और यही अमाउंट को वापस P&L अकाउंट DR टू डिस्काउंट ऑन डेटर। तो जर्नल एंट्री अधिकतर देखिए, जर्नल एंट्री कम पूछते हैं चैप्टर में, अधिकतर थ्योरी पूछते हैं। थ्योरी में आपको बता दिया, आपके नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको पूरी डिस्क्राइब, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में इसकी कैलकुलेशन कैसे होते हैं उसका डिस्क्राइब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।